So dear students, today's our topic is miscellaneous exercise 2। इसमें 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन पूछा है। डोमेन का मतलब है कि ये फंक्शन x की किस किस वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, ये हमें देख के बताना है कि हम x पर क्या क्या रख सकते हैं। तो आपको मालूम है, यदि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो होता है नॉट डिफाइन। ऐसे ही अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो भी होता है नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में रूट तो है नहीं, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को हटाना है जिन पर हमारा फंक्शन, हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। ऐसे नंबर्स को हटा देना है रियल नंबर सिस्टम से। तो फंक्शन f(x) will not be defined if x square minus 8x plus 12 इक्वल 0। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आते हैं x माइनस 6, x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 और 6। यानी हमारा ये जो फंक्शन f(x) है, इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन 2 and 6। So we have to remove these numbers from real number system. So our domain will be r minus 2 6। यानी रियल नंबर्स में से 2 और 6 को निकाल दो, बाकी जितने भी रियल नंबर्स के जो नंबर्स है उन सब पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी पूछी है और रेंज भी पूछा है। अब की बार हमारा जो फंक्शन है वो किस में है, रूट में। तो रूट के लिए हमने क्या बताया था कि फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब रूट के अंदर जो नंबर हो वो नेगेटिव ना हो, यानी कि वो 0 और 0 से बड़ा हो। तो डोमेन, function will be defined if x minus 1 is greater than equal 0। रूट के अंदर नंबर है तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सो x will be greater than equal 1। यानी यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से बड़ी है। आप एक यहाँ नंबर सिस्टम ले लो, दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 1। तो हमारा जो नंबर x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नंबर्स। सो आवर डोमेन विल बी वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। नाउ रेंज। रेंज के लिए हमें देखना है कि यदि x 1 से बड़ा है, यानी x की जगह में 1 और 1 से बड़ा नंबर अगर रखते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस x is greater than equal 1, so x minus 1 will be greater than equal 0। so root x minus 1 will be greater than equal 0।
और रूट एक्स माइनस वन क्या है, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 और 0 से बड़ी होगी। सो आवर रेंज विल बी 0 to प्लस इन्फिनिटी। आपने देखा होगा y इक्वल एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब ये भी कह सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ जो ये डोमेन जो आता है वो x की रेंज आती है, और यहाँ जो रेंज जो आती है वो y की वैल्यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस 1 डोमेन। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता, या तो 1/0 हो या रूट में नेगेटिव आ जाए, तब इन दो केस में डिफाइन नहीं होता। लेकिन हमारे पास यहाँ जो ये क्वेश्चन है वो न तो 1/0 का केस है न रूट का केस है। सो दिस विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो डोमेन विल बी सिंस एफ mod x minus 1 is defined for all real numbers, so domain is R, set of real numbers। आप इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। Now range, dear students, mod फंक्शन x की जगह आप पॉजिटिव नंबर रखो या नेगेटिव, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। So our range will be 0 to प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि मोड में आप प्लस रखो या माइनस, वो हमेशा प्लस ही होगा। सो इट विल बी 0 to प्लस इन्फिनिटी। Sixth question. Here this is f(x) equal x square upon 1 plus x square। यहाँ हमें सिर्फ रेंज निकालनी है, और रेंज अभी मैंने बताया था आपको y की वैल्यू होती है, और y क्या होता है, f(x) होता है। सो y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। नाउ वी वांट x इन टर्म्स ऑफ y, सो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई। सो माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल माइनस वाई। सो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो एक्स इक्वल रूट वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई। अब हमें रेंज देखनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट में जो फंक्शन होता है वो कब डिफाइन होता है,
जब वो 0 से बड़ा हो। सो हियर फर्स्ट सी द न्यूमरेटर रूट वाई, सो हियर वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। और सेकंड केस आप डिनोमिनेटर देखिए, सी द डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। आप यहाँ इक्वल 0 नहीं कह सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइन होता है। सो 1 माइनस वाई कांट बी इक्वल टू 0। सो हियर 1 इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि y इज लेस देन 1। अब इसकी रेंज देखनी है। लेट दिस इज नंबर लाइन -∞ टू +∞। फर्स्ट ईयर y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मैंने ये 0 लिया और 0 से बड़ा है तो इस तरफ 0 से लेके +∞ तक गया। हियर इट सेज दैट y इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा है, ये यहाँ मैंने 1 ले लिया तो 1 से छोटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द कॉमन वैल्यू? दिस इज़ द कॉमन वैल्यू 0 से 1। सो रेंज विल बी 0 to 1। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।